बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ उस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गई हैं। बांसुरी जी, अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, उन पर ऐसा हमला हो जाना ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अभी आपके पास क्या जानकारी मुख्यमंत्री को लेकर और आप कैसे देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। पूरी की पूरी भाजपा पार्टी, मैं स्वयं भी इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी, शी इज द पीपल्स चीफ मिनिस्टर। और मैं आपको बताऊं, मेरी जो बड़ी बहन है ना रेखा गुप्ता, वो फौलादी जज्बे की धनी है। शी हैज अ टाइटेनियम स्पिरिट। और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी प्रकार का ऐसा कायरतापूर्ण अटैक उनको किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं लगने देगा। उनकी कार्यशैली नहीं बदलेगी। वो अभी भी जनता के से उतनी आत्मीयता से मिलेंगी और दिल्ली के लिए उसी प्रकार अथक प्रयास करती रहेंगी, लोगों के लिए और दिल्ली की प्रगति के लिए, जैसे करती आ रही है। जी बांसुरी जी, आपने कहा कि वो रुकेंगी नहीं। बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रुकने वाली नहीं है, तो क्या ये बीजेपी मानकर चल रही है कि ये जो हमला किया गया मुख्यमंत्री को रोकने के लिए किया गया था? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसे हमले जो करे जाते हैं, ये किसी को डिमोरलाइज करने के लिए भी करे जाते हैं। पर इतना मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा, रेखा गुप्ता द पीपल्स चीफ मिनिस्टर इज मेड ऑफ टाइटेनियम। फौलादी जज्बे की धनी है हमारी मुख्यमंत्री। और आप देख लीजिएगा, उन जितने वात्सल्य से, जितने ममत्व से वो काम करती है, वो करती आएंगी। और बहुत निडर महिला है। ये ऐसे अटैक से वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होगा उनकी गति में। तो क्या मानकर चल रही है पॉलिटिकली ये सब कुछ हुआ है बांसुरी जी, जो आप देख रही हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार का आरोप किसी पे नहीं लगाना चाहती। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो काम 11 साल में नहीं हुए, 5 महीने के छोटे से कार्यकाल में इन्होंने करके दिखा दिए। इतने बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन ले लिए, खुद खड़े होकर निरीक्षण करती है कामों का। इसकी तो साक्षी मैं स्वयं हूँ। जब नालों की डिसिल्टिंग हुई थी, हफ्ते में 4 बार आई थी वो दयाल सिंह कॉलेज के बारापुल्ला के डिसिल्टिंग को स्वयं उसका निरीक्षण करने के लिए। तो दिल्ली की प्रगति पे जो उन्होंने पंख लगा दिए हैं, कहीं ना कहीं विरोधियों के मन में तो भय तो बिठा ही दिया है। मैम, लेकिन आप जब ये बात कह रही हैं, हमारे सामने कांग्रेस के नेता है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद हिंसा करवाती है। मतलब आप लोग जो आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं, विपक्ष यही आरोप आप लोगों पर भी लगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैंने अभी किसी पे आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि चीजें अभी इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। लेकिन अगर विपक्ष ऐसे बहानेबाजी कर रहा है तो उनको बहुत ज्यादा शर्मसार होना चाहिए। एक सिटिंग महिला चीफ मिनिस्टर पर अटैक हुआ है। आज के दिन तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास को राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता छोड़कर एकजुट होकर रेखा गुप्ता जी के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा मैम, ये तो मानेंगे आपकी ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में बड़ी चूक है? कैसे मुख्यमंत्री की जनता दरबार में एक शख्स ऐसा पहुंच गया जिसके मन में चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री पर हमला करेगा? तो ये तो सुरक्षा में सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी जनता दरबार नहीं, जन सुनवाई करती है। ये है अंतर। क्योंकि हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक कहते हैं। दूसरी बात, जी निश्चित किसी ना किसी प्रकार का लैप्स है। पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा है और अपराधियों को इस अक्षम्य पाप के लिए बख्शा नहीं जाएगा। मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से इस पूरी घटना को बीजेपी देख रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ उस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गई हैं। बांसुरी जी, अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, उन पर ऐसा हमला हो जाना ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अभी आपके पास क्या जानकारी मुख्यमंत्री को लेकर और आप कैसे देख रही हैं पूरे घटनाक्रम को? बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। पूरी की पूरी भाजपा पार्टी, मैं स्वयं भी इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी, शी इज द पीपल्स चीफ मिनिस्टर। और मैं आपको बताऊं, मेरी जो बड़ी बहन है ना रेखा गुप्ता, वो फौलादी जज्बे की धनी है। शी हैज अ टाइटेनियम स्पिरिट। और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी प्रकार का ऐसा कायरतापूर्ण अटैक उनको किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं लगने देगा। उनकी कार्यशैली नहीं बदलेगी। वो अभी भी जनता के से उतनी आत्मीयता से मिलेंगी और दिल्ली के लिए उसी प्रकार अथक प्रयास करती रहेंगी, लोगों के लिए और दिल्ली की प्रगति के लिए, जैसे करती आ रही है। जी बांसुरी जी, आपने कहा कि वो रुकेंगी नहीं। बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रुकने वाली नहीं है, तो क्या ये बीजेपी मानकर चल रही है कि ये जो हमला किया गया मुख्यमंत्री को रोकने के लिए किया गया था?
देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसे हमले जो करे जाते हैं ये किसी को डिमोरलाइज करने के लिए करे जाते हैं। पर इतना मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा, जी। रेखा गुप्ता द पीपल्स चीफ मिनिस्टर इज मेड ऑफ टाइटेनियम, फौलादी जज्बे की धनी है हमारी मुख्यमंत्री। और आप देख लीजिएगा, उन जितने वात्सल्य से, जितने ममत्व से वो काम करती है, वो करती आएंगी। और बहुत निडर महिला है। ये ऐसे अटैक से वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होगा उनकी गति में। तो क्या मानकर चल रही है, पॉलिटिकली ये सब कुछ हुआ है बांसुरी जी, जो आप देख रही हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार का आरोप किसी पे नहीं लगाना चाहती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो काम 11 साल में नहीं हुए, 5 महीने के छोटे से कार्यकाल में इन्होंने करके दिखा दिए। इतने बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन ले लिए, खुद खड़े होकर निरीक्षण करती है कामों का। इसकी तो साक्षी मैं स्वयं हूँ। जब नालों की डिसिल्टिंग हुई थी जी। हफ्ते में 4 बार आई थी वो दयाल सिंह कॉलेज के बारापुल्ला के डिसिल्टिंग को स्वयं उसका निरीक्षण करने के लिए। तो दिल्ली की प्रगति पे जो उन्होंने पंख लगा दिए हैं, कहीं ना कहीं विरोधियों के मन में तो भय तो बिठा ही दिया है। मैम, लेकिन आप जब ये बात कह रही हैं, हमारे सामने कांग्रेस के नेता है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद हिंसा करवाती है। मतलब आप लोग जो आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं, विपक्ष यही आरोप आप लोगों पर भी लगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैंने अभी किसी पे आरोप नहीं लगाया है क्योंकि चीजें अभी इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। लेकिन अगर विपक्ष ऐसे बहानेबाजी कर रहा है तो उनको बहुत ज्यादा शर्मसार होना चाहिए। एक सिटिंग महिला चीफ मिनिस्टर पर अटैक हुआ है। आज के दिन तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास को राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता छोड़कर एकजुट होकर रेखा गुप्ता जी के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा मैम, ये तो मानेंगे आपकी ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में बड़ी चूक है। कैसे मुख्यमंत्री की जनता दरबार में एक शख्स ऐसा पहुंच गया जिसके मन में चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री पर हमला करेगा? तो ये तो सुरक्षा में सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी जनता दरबार नहीं, जन सुनवाई करती है। ये है अंतर। क्योंकि हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक कहते हैं। दूसरी बात जी, निश्चित किसी ना किसी प्रकार का लैप्स है। पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा है और अपराधियों को इस अक्षम्य पाप के लिए बख्शा नहीं जाएगा। मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।